माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करते हैं ए जामिया हल्लक मिन उम्मी, ए जामिया क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? वो जामिया कहते हैं ए अल्लाह के नबी, हाँ मेरी माँ तो जिंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए जामिया तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सर कटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पेट में छुरा भोंकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर जन्नत ही जाना था, तुम्हें अगर जन्नत ही जाने का ख्वाहिश है, फल जिमहा फइन्नल जन्नत तहत रिजलैहा। ए जामिया जाओ और अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी माँ को गले में लगा लो, अपनी माँ के माथे में चूम लो, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो अपनी माँ की खिदमत में लग जाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत करना ये सिर्फ नेकी नहीं है, बल्कि जन्नत का रास्ता में जाने का एक जरिया है। माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को आंख दिखाना, ये दोज़ख जाने का एक रास्ता है। अगर आज आपसे माँ बाप नाराज है तो यकीन जानिए आपका रब आपसे नाराज है। जन्नत, अगर मां जन्नत में जाने का जरिया है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। जब मां बाप राजी होंगे तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, ए लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, तुम्हारा सर झुके तो अल्लाह के पास झुके। वला तुशरिकू बिही शैआ, और ए लोगों तुम सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी करो, किसी पीर वली बुजुर्ग से ना मांगो, क्योंकि वही रोजी देने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही बीमार करने वाला है, वही अच्छा करने वाला है। वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह को छोड़ करके दुनिया के अंदर, धरती के अंदर जितने भी मजार है, जितने भी कब्र है, जहां जहां चादर चढ़ाया जाता है, जहां जहां नंगटा मसान मौजूद है, बड़े बड़े हस्ती में चले जाए, अल्लाह को छोड़ करके जिन माबूदों को तुम तलाश कर रहे हो, जिन माबूदे बातिला के पास तुम औलाद मांग रहे हो, अपने हाजत रवाई कर रहे हो, ये शिर्क है। सारे के सारे चीज ये शिर्क का काम है। उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है व बिलवालिदैनि इहसाना, ए लोगो तुम जब अल्लाह की इबादत करने लगो, जब तुम नमाज पढ़ने लगो, जब तुम्हारी सजदा जमीन में दूसरा काम तुम ये करना, व बिलवालिदैनि इहसाना, तुम माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, तुम माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना। यानी अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी का दर्जा है इबादत करने का, मानने का, तो वो माँ बाप का दर्जा है। मेरे भाइयों, आंख से आंसू आ जाते हैं, मेरे भाइयों दिल थर्रा जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या बयान करूं। एक मर्तबा एक सहाबी का नाम है अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, ये सहाबी जो नेकी करने में सबसे आगे रहते थे, कहते अल्लाह के नबी अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, ए अल्लाह के नबी कौन सा बेहतर अमल है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद,
अस्सलातु अला वक्तिहा। ए अब्दुल्ला बिन मसूद, तुम नमाज को सही टाइम में पढ़ो, तुम नमाज को सही टाइम में पढ़ा करो, वक्त मुकर्ररा पर पढ़ा करो, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। यहीं तक बस नहीं, वो अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरा सवाल करते हैं, ए अल्लाह के नबी, सुम्मा अय्युन, इसके बाद अल्लाह को कौन सा सबसे ज्यादा नेक काम पसंद है? अल्लाह के नबी फरमाते, ए अब्दुल्ला बिन मसूद, सबसे ज्यादा अगर नेक काम कोई पसंद है अल्लाह को, तो वो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बहुत सारी माँ ऐसी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो तरस जाते हैं बेटा अब्बा जान कहकर पुकारे। बहुत सारी माँ ऐसे हैं जो तरस जाते हैं, दिल छलनी हो जाते हैं कि मेरा लखते जिगर मेरे सामने बैठ करके 5 मिनट अच्छे से हमसे बात कर ले, गुफ्तगू कर ले। बहुत सारे माँ बाप परेशान है मेरे भाई, अपने माँ बाप के साथ रिश्ता जोड़ो मेरे भाइयों। वो दिन जरूर आएंगे जिस दिन आप बूढ़े उम्र तक पहुंच जाएंगे और आपका बेटा इंतजार कर रहा होगा कि कब मेरे बाप बूढ़ेपे की उम्र में आए। जिस तरीके से मेरा बाप मेरे दादी के साथ सुलूक किया था, मेरा दादाजी के साथ सुलूक किया था, आज मैं अपने बाप के साथ वही सुलूक करूंगा मेरे भाई। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और अल्लाह कहता है, ए लोगों, तुम्हारे ऊपर ये हुक्म जारी कर दिया है कि तू अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, अदब करो, इज्जत करो, एहतराम करो मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा व कुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, ए लोगों, जब तुम्हारी माँ बाप बूढ़े उम्र तक पहुंच जाएं, उफ्फिन वला तनहरहुमा, तुम अपने माँ बाप के साथ उफ का आवाज तक ना करो। उफ जानते हैं? उफ कहते हैं अपने माँ बाप के सामने अपने नजर मिला करके बात ना करो, डांट डपट मत करो, उसको डांटो नहीं। क्योंकि जब कोई आदमी बुढ़ापे के उम्र तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि वो छोटे बच्चे की तरह उसका दिमाग हो जाता है। जिस तरीके से छोटे बच्चे उसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, वैसे ही जब वो बूढ़े उम्र तक पहुंच जाते हैं वो बच्चे की तरह सुलूक करने लगते हैं। तो आप अपने माँ बाप को डांट डपट मत करो, उससे उफ तक मत कहो। मेरे अजीज साथियों, माँ बाप का खिदमत तो इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा है। एक सहाबी जिसका नाम था जामिया, ये जामिया सहाबी जो बड़ा ही नेकदार था, जो बड़ा ही अक्लमंद था, ये अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी, आप मुझे हुक्म दीजिए, आप मुझे हुक्म दीजिए कि मैं जंग में जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं, मैं मर जाऊं, दुश्मन मुझे मेरे गर्दन पर छुरी चला दे, दुश्मन मेरे पीठ पर छुरी चला दे और मैं मर जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, ए जामिया हल लकी मिन उम्मी, ए जामिया क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? वो जामिया कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, हाँ मेरी माँ तो जिंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए जामिया, तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सर कटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पेट में छुरा भोंकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर जन्नत ही जाना था, तुम्हें अगर जन्नत ही जाने का ख्वाहिश है, फल जिमहा फइन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, ए जामिया जाओ और अपने माँ की खिदमत करो, अपनी माँ को गले में लगा लो, अपनी माँ के माथे में चूम लो, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो अपनी माँ की खिदमत में लग जाओ अगर तुमको जन्नत ही में जाना चाहते हो। मेरे अजीज साथियों, अगर आपको जन्नत ढूंढना है तो शहीद होने से ही जन्नत तो है, लेकिन शहीद से भी ज्यादा अगर मर्तबा और मकाम और ऊंचा अगर किसी का है तो माँ के पैरों तले जन्नत है मेरे भाई। इसलिए लुकमान हकीम
बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। लुकमान हकीम अपने बेटों को कहते हैं, ए बेटे, तुम जन्नत से एक चीज लेकर आओ, जन्नत से कुछ चीज लेकर आओ। लुकमान हकीम, उसके बेटे दौड़ते हुए जाते हैं, अपने बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे मिट्टी को उठाने से दौड़ते हैं, अपने बाप के पास आते हैं और कहते हैं, अब्बा जान, मैं जन्नत से एक चीज लाया हूं, मैं जन्नत से एक चीज खोज करके लाया हूं, तलाश करके लाया हूं। कहा, बेटा कौन सा चीज है? कहा कि मिट्टी है जो माँ के कदमों के नीचे मिला है मुझे। लुकमान हकीम कहते हैं, बेटा तुम फरमा बरदार हो, तू मेरा बेटा है, यही है जन्नत। अगर जन्नत ढूंढना हो मेरे भाइयों, तो माँ के पैरों तले जन्नत है। माँ की खिदमत करने लगो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत देंगे। माँ का दर्जा कुरान व हदीस के अंदर बहुत ज्यादा है मेरे भाई। आप खुशनसीब हैं, वो लोग खुशनसीब हैं जिसका माँ बाप अभी जिंदा है। आप खिदमत कर लें, मरने के बाद आंसू बहाने से कुछ फायदा नहीं होगा मेरे भाई। मरने के बाद आप काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं ये कर देता, वो चिल्लाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी अगर आपका माँ जिंदा है, अगर आपका बाप जिंदा है मेरे भाइयों, तो माँ और बाप की खिदमत में लग जाओ मेरे भाई।